किस्त नंबर 15। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने उम्मी से पूछा, कैसी रही निवायर नाइट? उम्मी ने कहा, बहुत अच्छी, खूब एंजॉय किया। वो लोग कब गए? वो दोनों सुबह 5 बजे गए थे। इसके बाद मैं ट्यूशन निकल गया। वापसी पर घर आया तो उम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रहे हैं। मैंने कहा, ये तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगी, लेकिन कोई हल ढूंढ लूंगी। उम्मी बोली, तो क्या हुआ, एक माह की ही तो बात है, कर लेना गुजारा। देखती हूँ। उम्मी एक लंबा सांस लेकर बोली, क्या वजह फैसल के साथ निवायर नहीं मनाया? मैंने पूछा। उसके साथ आज रात को, वो कल यहाँ था नहीं, इसलिए जावेद और अरशद के साथ प्रोग्राम रखा लिया। ओके, तो क्या वो भी रात को रखेगा? अरे नहीं, फरी होकर चला जाता है, कभी नहीं रखा। वो तो अम्मी ने कहा। रात को खाने के बाद तकरीबन 11 बजे शाजिया। मेरी सगी उम्मी अपने दूसरी बार तैयार हो चुकी थी। फैसल 11:30 आया। अम्मी ने उससे खाने का पूछा। वो बोला, खाकर आया हूं। साल के पहले दिन की वजह से काम का रिश्त था, तो लेट दुकान बंद की उम्मी और वो उम्मी के बेडरूम में चले गए। मैं भी सोने चला गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। दूसरे दिन से वही रूटीन शुरू हो गई। अलबत्ता आज उम्मी ने उठकर नाश्ता बना दिया था, और काम वाली भी आज की थी। ये हफ्ता यूं ही गुजर गया। सबा से मिलने का कोई मौका नहीं बन रहा था। वे एक एंड से एक दिन पहले अबू का फोन आया कि वो कल फलां वक्त की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मैंने चचा को भी फोन करके बता दिया। दूसरे दिन में चचा के साथ गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गया। आज इतवार की छुट्टी थी। फ्लाइट वक्त पर पहुंची। 1.5 घंटे बाद अबू बाहर आए। हम दोनों ने उनको वेलकम किया, फिर घर आ गए। आज तो हमारे घर चची और बच्चे भी आए थे। उम्मी ने सबके लिए नाश्ता बनाया। अबवामी और बाकी सब से मिले। अम्मी बज़ाहिर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि अंदर क्या चल रहा है। अब वो सब के लिए गिफ्ट्स लाए थे। उन्होंने मुझे मेरे गिफ्ट्स दिए, और चचा और उनकी फैमिली को भी दिए। उम्मी का बैग अलग था। अबवा एक धान पान से दरमियाने कद की आदमी हैं, जिनकी काजसम ऐसे है कि कुछ भी खा लें, लेकिन सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दिन में काफ़ी रौनक रही। चचा औरान की फैमिली को अबू ने रोक लिया, और सब लोग रात का खाना खाकर गए। इस दौरान अबू लाउंज में हैं बैठे रहे। ज्यादा वक्त सबके साथ गप शुप की मुझसे मेरी पढ़ाई का पूछा। मैंने आज ट्यूशन से भी छुट्टी की। अबू की वजह से रात को खाने के बाद मैं तो 10 बजे जाकर सो गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। चचा और उनकी फैमिली भी निकल गई। अम्मी अबू के दरमियान क्या हुआ, इस बारे मुझे दूसरे दिन ही पता। अब तुम बताओ, क्या मैं उसे रह सकती हूँ? जवान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, बस नाम का रिश्ता रखा हुआ है, वरना कब का छोड़ चुकी होती उस शख्स को, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं। मैंने कहा, हाँ ठीक कहा। फिर मैं सुकोल निकल गया। वापसी पर आया तो अबोला उंज में बैठे टीवी देख रहे थे। उनके साथ खाना खाकर फिर से ट्यूशन को चल पड़ा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। यह बात वेक एंड की है, जब एक दिन में ट्यूशन से घर आया तो उम्मी और अबू की किसी बात पर बहस चल रही थी। अबू गुस्से में थे और उम्मी से पूछ रहे थे कोई बात, जबकि उम्मी रोते हुए कस्में खा रही थी कि जैसा आप सोच रहे हैं कुछ नहीं, तो फिर वो कौन था जो दिन को घर आया था? वो मेरे बेटों जैसा है। मेरे मोबाइल में कोई मसला था तो वो ठीक करने आया था। आप तो ख्वाह मख्वाह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो दोनों अपने बेडरूम में थे। मैंने बक्स रखे और बाहर लाउंज में आ गया। मोबाइल किया, बेडरूम में ठीक होते हैं। किसी को गले लगाकर शाजिया बेगम, अबू बोले और धाड़े। वो मैं मोबाइल उठाने आई थी अंदर, तो वो भी आ गया और मुझे से टकरा गया। और आप कह रहे हैं बुलाया हुआ था। मेरी बात पर यकीन नहीं तो राहील को बुलाकर पूछ लो। अम्मी अबो की आवाज़ आई। मैं अंदर गया। अबू जो पूछो बताना। मेरे बाहर होते वक्त तुम्हारी उम्मी किसी को मिलती है? अबू ने मुझसे सवाल किया। मैंने एक नज़र उम्मी को देखा, जिनका रंग फिक था, और रोती आंखों में एक इल्तिजा। दिल तो क्या सब कुछ ही बता दूं, लेकिन इम्मी पर तरस आ गया और झूठ बोल दिया। नहीं तो किसी से भी नहीं। जहां भी जाना होता है मेरे साथ जाती हैं, और घर में सिर्फ काम वाली आती है। मेरा झूठ मेरे सगे बाप की जान ले गया। अबा के कत्ल के बाद मैंने खुद को बहुत कोसा और जेल जाकर बहुत गालियां दें कि अगर इस दिन सच बोल देता अबू कत्ल ना होता। अबू ने कहा, बाहर जाओ। तुम में बाहर गया
और वो दोनों भी खामोश हो गए। रात को अबू की दावत थी, चचा घर। हम सब वहां के खाने के बाद रात गए घर आए और आकर सो गए। दूसरे दिन उतवार था। अबू चचा की दुकान पर पे चले। हिसाब किताब के लिए काम वाली की आज छुट्टी थी। अब्बा के जाने के बाद मैंने उससे पूछा, कल क्या हुआ? उसने बताया कि अभी भी चचा की दुकान पर गए थे तो उम्मी ने फैसल को बुला लिया। अभी दोनों आए ही थे कि अबू आए। वो जल्दी से अलग हुए, लेकिन अबू ने जोघर की चाबी साथ लेकर गए थे। अंदर आए तो इन दोनों को अलग होते देख लिया। वो दोनों बेडरूम में थे और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए तफरीह के वक्त आधी छुट्टी लेकर घर आ गया। जब मैं घर के अंदर बाइक खड़ी करके लाउंज में दाखिल हुआ, तवामी की आवाज आई, फैसल, इसको आज हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं समझा फैसल से फोन पर बात कर रही है। मैं बेग रखकर जब मैं बेडरूम में दाखिल हो तो सामने बेड पर फैसल और इम्मी दोनों अबू को लगे थे और बेड पर अबू साकित हरकत पड़े थे। फैसल ने दोनों हाथों से अबू की गर्दन को किस रखा था। मैंने चुप करके फसल को धिका दिया। वो बेड के दूसरे किनारे पर जाकर और साथ एक हाथ से पीछे धकेला। जब मैंने अबू को हलाया जलाया, आवाज दी तो खामोश थे, बेहिस वहरकत, बेजान, इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनका जिस्म अभी भी गर्म था, यानी वो लोग मिलकर मेरे अबू को मार चुके थे। मैं रोने लगा और अबू अबू पुकारने लगा। इतनी देर में फैसल ने मौका से फायदा उठाया और जल्दी से कपड़े पहनकर भाग गया। मैंने अम्मी को गुस्से से गाली दी, मेरे बाप को यार के साथ मिलकर कत्ल कर दिया तुमने। साथ ही पहली बार मैंने अम्मी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अम्मी ने चीख कर कहा, नहीं नहीं, हमने नहीं मार हमीद को, उसको तो दिल का दौरा पड़ा है, हम तो उसकी सांस बहाल कर रहे थे। तुम मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों अबू का सांस बहाल कर रहे थे। बहुत अच्छे। मैंने फोरा चचा का नंबर मिलाया और उनको रोते हुए सब कुछ बता दिया। वो भी सुनकर दंग रह गए और मुझे कहार को मैं पुलिस को लेकर आता हूं, तुम वहीं रहना। आधे घंटे बाद बैल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर और एक लेडीज का टेबल के साथ दो मर्द सिपाही चचा के साथ खड़े थे। मैं चचा के गले लगकर रोने लगा। लोग अंदर आए और सैयद अम्मी के बेडरूम में चले गए, जहां अम्मी कपड़े पहनकर झोटे वेन कर रही थी कि मेरे सर का ताज मीर अहमीद मुझे छोड़कर चला गया। हम सबको देखकर आमी और ऊंची आवाज में रोने लगी। मैंने इंस्पेक्टर को कहा, यही है वो डायन जो मेरे बाप को खा गई। अम्मी ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, हमीद को दिल का दौरा पड़ा है। लेडी कांस्टेबल के अम्मी को पकड़ लिया और कहा, चलो बीबी, ये सब अब अदालत में कहना। पुलिस वालों ने मुझसे इब्तदाई बयान लिया। मैंने अम्मी के सारे करतौत और 2 दिन पहले अबू के साथ होने वाली लड़ाई और आज जो कुछ देखा था सब बता दिया। पुलिस ने अबू की लाश को कब्जे में ले लिया और जरूरी कार्रवाई करके कमरे का जायजा लिया। पुलिस को वहां से एक इस्तेमाल शुदा की और मोबाइल मिला जो फैसल का था। आज फिर वो जल्दी में अपना मोबाइल भूल गया था यहाँ। अम्मी का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया और अबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके अम्मी को पकड़ कर ले गए। अम्मी ने हिंसता बस्ता घर उजाड़ दिया और खुद भी सुलाखों के पीछे पहुंच गई। शाम को अबू की लाश हमें मिली। चचा ने अबू की आखिरी रसूमात और तदफीन का सारा इंतजाम किया और दूसरे दिन अबू को स्पर्द खाक कर दिया गया। फैसल को कत्ल वाली शाम इसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके पुलिस ने जेर हिरासत ले लिया। दोनों आदि मुजरिम तो थे नहीं, लिहाजा पुलिस की तफ्तीश के सामने न टक सके और एतराफ जुर्म कर लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक अबू को गला घोंटकर मारा गया। उसके इब्तदाई बयान के मुताबिक इबो हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल न थे, इसलिए उम्मी को दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। वारदात वाले दिन अबू सुबह दुकान पर गए, लेकिन किसी काम से घर आए जहां उम्मी फैसल के साथ। आबू ने जब ये देखा तो वो चलाए। उन्होंने फैसल को मारना चाहा, लेकिन उम्मी ने उससे पहले ही अबू को बेड पर धुका देकर गर लिया और फैसल को कहा, उसको आज खत्म ही कर दो। दोनों ने मिलकर अबू को काबू किया। अम्मी ने अबू की टांगों और हाथों को पकड़ा। अबू थे भी धानपान से। फैसल ने अपने हाथों से अबू का गला दबाना शुरू कर दिया। ये इस वक्त की बात है जब मैं घर पहुंचा था, लेकिन मेरे अम्मी के बेडरूम पहुंचने तक अबू की सांस की डोरी टूट चुकी थी। फैसल ने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया। पुलिस ने चंद दिनों में दोनों का चालान अदालत में पेश कर दिया। इससे पहले मैं एक बार आमी को मिलने जेल गया।
ताकि इससे बैनिक के कागजात पर साइन ले सकूं। अभी मुकदमा चलना शुरू नहीं हुआ था। उम्मी बहुत परसुकून थी, जैसे कुछ हवा ही नहीं। मैंने जो गाली मना में आई वो उम्मी को दे दी। खैर, अब के कल के बाद चचा ने वो घर बंद कर दिया और मुझे अपने साथ ले आए अपने घर। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था। बाप दुनिया से चला गया और नाम नहादामी जेल में। मेरी ट्यूशन काफ़ी दिन से छूट चुकी थी। सर एजाज और सबा ने मुझे काफ़ी हौसला दिया और मैं 3 हफ्तों बाद ट्यूशन जाना शुरू हो गया। स्कूल की भी 1 हफ्ते की छुट्टी की थी। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। जब भी ट्यूशन जाता तो अपनी गली देखकर रोना आता था। हैरत की बात है उम्मी के, वो दोनों यार जावेद और इरशद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जाहिरी बात है उनको कोई और मिल गई होगी अम्मी जैसी। एक कातला से कौन ताल्लुकात रखता है। मुकदमा चौंकी साफ था, आईने की तरह, इसलिए जल्द ही फैसला हो गया। अम्मी और फैसल को उम्र कैद हो गई थी। फसल तो उसे सुनकर ही रो पड़ा, जबकि उम्मी प्रसकून थी। फैसल के घर वालों ने चचा से सुलह की बात की सज़ा होने के 1 हफ्ते बाद चचा ने मुझसे पूछा। मैंने मना कर दिया क्योंकि वो भी माँ बाप का उकलौता था। लेकिन जो कुछ उसने किया था वो ना काबिल मुआफ़ी था। जो जर्म उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मासूम शरीफ और बेगुनाह बाप का गला दबाकर उनकी जान लेने का क्या था, वो मंजर में चाहकर भी नहीं भला सकता था। मेरे इम्तिहान हो चुके थे, अब राय का इंतज़ार था। दोस्तों, मुकम्मल कहानी खरीदने के लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें।